तो जो लोग भी टीसीएस में आना चाहते हैं और जो सपना देख रहे हैं, जो शौक से रखे हैं कि भाई टीसीएस में जाना है, ब्रांड नेम है, बहुत सैलरी है और बहुत कुछ है, ठीक है? मैं आप लोगों के सारे डाउट, सारे क्वेश्चन सब कुछ क्लियर करूँगी क्योंकि मैं खुद पिछले 2 साल से टीसीएस में काम कर रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताना स्टार्ट करती हूँ। प्रोसेस के पहले मैं आपको 2 चीज़ यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। टीसीएस में 2 होता है, एक आईटी, दूसरा नॉन आईटी। नॉन आईटी हो गया आपका बीपीएस सेक्टर और आईटी आपका आईटी वाला सेक्टर। नॉन आईटी में कौन-कौन जा सकते हैं? जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स वाले सारे जन जा सकते हैं, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, बीएससी ये सारे जा सकते हैं, ये सारे लोग। और आईटी उन लोगों के लिए जो बीटेक, बीसीए ये सारे लोग आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ, आप देखते जाइए बस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाइए। जाने के बाद टी सी एस एन क्यू टी टाइप करिए। टाइप करने के बाद सर्च करिए। सर्च करने के बाद सबसे पहले देखिए कैपिटल में टी सी एस एंड नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक पेज खुला है, थोड़ा होल्ड करेंगे। पेज के यहाँ देखिए सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या लिखा है, 1 टेस्ट 1000 ऑफ जॉब रोल्स इन टी सी एस जियो टी बी एस एशियन पेंट्स एंड मोर। ठीक है, इसको इग्नोर करिए। काम की बात यहाँ पे ये टेस्ट का डेट जो है 12 अगस्त 2023। तो नेक्स्ट मंथ ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों का, मैं तो ऑलरेडी टीसीएस में हूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अगस्त को। जिसके लिए आपको अप्लाई कब तक करना पड़ेगा, लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। मतलब इसी एक वीक के अंदर आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अगर आप टीसीएस में आना चाहते हैं तो 31 जुलाई के पहले अप्लाई करिए। उसके बाद एग्जामिनेशन दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक्सप्लोर। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर है, डेट के नीचे जो एक्सप्लोर लिखा है, अगर आपको परचेज करना है आप एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर पे जाने के बाद यहाँ देखिए टी सी एस एन क्यू टी कॉग्निटिव और बगल में उसके दूसरा है टी सी एस एन क्यू टी आई टी। आप लोग बोलेंगे ये 2 पेज है, इसमें से कौन सा बाय करना है। दोनों में प्राइस डिफरेंस यही है। पहला है टी सी एस एन क्यू टी कॉग्निटिव, ये है 599 का, दूसरा है 999। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि 599 का जो है कॉग्निटिव स्किल, ये आपको एंट्री लेवल का जॉब प्रोवाइड करता है। जैसे जो जस्ट ग्रेजुएट हैं, जो जिनका भी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या जो भी फाइनल ईयर में और वो जॉब चाहते हैं टीसीएस में आना, तो उनके लिए बेस्ट है टीसीएस में आए, 599 का परचेज करें। ठीक है, और जिनका आईटी है, वो अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ आईटी वालों के लिए, ये जो टीसीएस एनक्यूटी आईटी है आईटी वालों के लिए, मतलब बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए उन लोगों के लिए। ये बीकॉम बीबीए बीए उन नॉन आईटी वालों के लिए नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट ये कि अगर आप आना चाहते हैं, ठीक है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर बाय नाउ, और आपको नीचे देखिए दो एक्टिवेट नाउ और बाय नाउ दिख रहा है, ये आपको दोनों ही पेजेस में दिखेगा, बाय नाउ और एक्टिवेट नाउ। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। बाय नाउ जो है, जो ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बाय नाउ ही होता है। और जिनका ऑफ ये ऑन कैंपस होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, उन लोगों को कॉलेज की तरफ से, क्योंकि उनके कॉलेज में ही कंपनी आती है, तो उनको कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है कुछ भी परचेज के लिए। कॉलेज की तरफ से एक्टिवेट कोड आता है। एक्टिवेशन कोड के बाद वो लोग जस्ट इस पर क्लिक करके एक्टिवेशन कोड डालते हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। प्रोसेस सेम है, बस जो ऑफ कैंपस है उनको परचेज करना होता है, और जिनका कैंपस प्लेसमेंट है उनका कोई भी परचेज का चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद साइन इन करने का है। साइन इन के बाद जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे, ओ शिट, एक सेकंड, साइन इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कोशिश करिए बहुत अच्छे से फिल करने का। उसमें थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी आपके कॉलेज का डिटेल्स, सेकेंडरी हायर, ये सारी क्वालिफिकेशन आप उसमें डालिए। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करिए। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, आपको टीसीएस की तरफ से तुरंत मेल आएगा डैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ जाना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देना है एग्जामिनेशन के लिए। टीसीएस जो आप परचेज किए हैं 599 का टीसीएस कॉग्निटिव, उसका एग्ज़ाम, उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, और आपको सिलेबस भी यहीं पे मिल जाएगा, इस साइट पे सारा कुछ अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं वो सारा। उसके बाद पढ़ाई आपकी हो गई, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन का डेट आपके पास आएगा। सी डी आर ऐसे ऐसे कुछ टेस्ट और फॉर्मेलिटी आएगा चेक के लिए। अगर आप लैपटॉप से आपको एग्ज़ाम देना है, लैपटॉप आपका सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए जस्ट वो लोग कुछ ऐसा टेस्ट लेते हैं। मेन जो टेस्ट होगा वो उसके लिए भी आपको बैक टू बैक 2-3 मेल आएगा। एक आएगा आपका सिस्टम चेकअप के लिए,
कि सिस्टम आपका सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब सारा कुछ चेकिंग हो जाएगा, चेक के बाद फिर आपको फाइनली एक मेल आएगा टीसीएस की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम इस दिन पे होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से और कोशिश करिएगा एग्ज़ाम में चीटिंग ना के बराबर करें, ठीक है। अगर आप प्रो हैं तो आप करिए, आप जैसे करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं आता है, नहीं, कोशिश करिएगा आप ना करें, क्योंकि टीसीएस का बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये सारा सिस्टम इनका। सिस्टम से मुझे याद आ गया एल्विश सिस्टम है। ओके, इग्नोर इट। उसके बाद क्या, आप अगर आप लैपटॉप से एग्जामिनेशन दे रहे हो, ऑब्वियसली लैपटॉप से ही देंगे, तो वहाँ पे कोशिश करिएगा आप हिलिए मत, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सिर को ऐसे हिलाते हैं या बॉडी लैंग्वेज कुछ भी कोई चेंजेस आता है, आपका एग्ज़ाम रद्द हो सकता है सेम टाइम। उसी वक्त आपको एक तो वार्निंग आएगा और आपका एग्ज़ाम उसी वक्त क्लोज करा दिया जाएगा। तो कोशिश करें, इतना मेहनत किए, 599 लगाए, तो फिर अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आगे क्या करना है।